हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अमित एंड भास्कर। और आज की वीडियो में हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 जो है पढ़ रहे थे, जिसमें से कि जो है हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे कि सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। और आज हम लोग यहाँ 10 सोलर सिस्टम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो उसके लिए जो है आप जाकर के पार्ट फर्स्ट जो है देख सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मीन्स कि जो सूर्य से बना हो, तो सोलर सिस्टम मीन्स सौर तंत्र। द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट और कुछ अदर सेलेस्टियल बॉडीज जिनको कि एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड के नाम से जाना जाता है, इन सब को मिला करके हम लोग जो है सोलर सिस्टम कहते हैं। ये सब मिला करके सोलर सिस्टम बनाते हैं। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली। और प्रायः जो है इसे हम जो है सोलर फैमिली अर्थात सौर परिवार भी कहते हैं। हिंदी में सौर परिवार बोलते हैं, इंग्लिश में सोलर फैमिली या सोलर सिस्टम कहते हैं। विद द सन एज इट्स हेड। और इस जो है सोलर फैमिली का जो हेड है यानी मुखिया है, हेड है, वो कौन है? सन है। तो यहाँ पे देखिए एक फैक्ट दिया गया है, डू यू नो सोल इन द रोमन मैथोलॉजी इज सन गॉड। तो कह रहा है कि जो रोमन मैथोलॉजी है, रोमन की जो पौराणिक कथाएं हैं, उसमें जो है ये मान्यता है कि सोल का जो है मतलब होता है सूर्य भगवान, है ना, सन गॉड। सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू सन, अर्थात सोलर का मतलब होता है, मीनिंग होती है जो कि सूर्य से संबंधित हो। द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। और इसीलिए जो है सन की जो फैमिली है उसको सोलर सिस्टम कहा जाता है। राइट डाउन एज मेनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। तो बोल रहा है, ये एक असाइनमेंट दिया गया है कि आप इसी सोलर वर्ड का यूज करके और उसके आगे कोई एक दूसरा वर्ड लगा करके जितने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आप बना सकते हैं उसको आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिया गया है, सोलर सिस्टम दिया गया है, सोलर फैमिली है। उसी तरह से सोलर कुकर हो सकता है, सोलर सेल हो सकता है। तो इस तरह से आप और भी वर्ड बनाइएगा। फिर चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है, ये सोलर सिस्टम का चित्र दिया गया है। और यहाँ पे देखिए सेंटर में सन है और ये जो इसमें आधा ही चित्र दिया गया है, बाकी ये जो ऑर्बिट है, इनको ऑर्बिट कहा जाता है, जिसमें कि प्लैनेट जो है चक्कर लगाते रहते हैं। और इनकी जो संख्या है देखिए कितनी है, इनकी ये संख्या 8 है। ये सन है और इसके बाद जो है सन के सबसे जो नज़दीक वाला है इसका नाम है मरकरी। मरकरी के बाद आपका जो है ये है वीनस। वीनस के बाद फिर जो है अर्थ है, फिर मार्स है और ये जुपिटर है। मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉयड बेल्ट जो है होता है, पाया जाता है। इसके बाद जुपिटर के बाद जो है सूर्य से जो है सैटर्न होता है दूरी के हिसाब से। सैटर्न के बाद ये आपका यूरेनस है और यूरेनस के बाद जो है नेपच्यून है। आप सैटर्न के पास चारों तरफ देखिए रिंग देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए नीचे जो चार्ट दिया गया है, इसमें हर एक प्लेनेट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है कि ये जो है सन के चारों तरफ जो है एक चक्कर कितने दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। और जितने दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं वहाँ पे जो है उस प्लेनेट पे जो ईयर होता है 1 ईयर उतने डेज के बराबर होता है। जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे ये हमारी पृथ्वी सन के चारों तरफ का जो एक रिवोल्यूशन है, एक पूरा चक्कर है, उसको लगाने में 365 एंड 1/4 डेज लगते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ जो एक साल होता है वो 365 या 360 डेज का होता है। तो इस अब जो है टेबल को आप जो है देख लीजिएगा। हम इसके आगे चलते हैं। द सन अर्थात सूर्य। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो सूर्य है वो सोलर सिस्टम के केंद्र में है। इट इज सेंटर में है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इट इज ह्यूज मीन्स होता है बहुत विशाल, एंड एक्सट्रीमली मतलब होता है बहुत ज्यादा गर्म गैसेस से। तो यह बहुत अत्यधिक विशाल है और यह काफी यानी बहुत ज्यादा गर्म गैसों से बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। तो जो सन है ये क्या करता है कि इसमें ये पुलिंग फोर्स होता है यानी खिंचाव बल होता है
सूरज जो है, जो कि सब पे लगा करके और ये सोलर सिस्टम को बांध के रखता है। अगर सन ऐसा पुलिंग फोर्स न लगाए तो क्या होगा कि जितने भी जो प्लेनेट है ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, ये छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये जो सन है बाकी के जो है प्लेनेट को जो है आप पुलिंग फोर्स से खींच करके रखता है, बांधे रखता है। फिर बोल रहा है कि द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। जो सन है हमारा वह एकमात्र सोर्स है हीट एंड लाइट का हमारे सोलर सिस्टम में। जो सूर्य है वो ऊष्मा और प्रकाश का एकमात्र सोर्स है। बट दैट ट्रिमेंडियस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाई अस। लेकिन ट्रिमेंडियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्मी। ट्रिमेंडियस मीन्स प्रचुर मात्रा में जो गर्मी होती है, इज नॉट फेल्ट सो मच, ये हम लोगों के द्वारा इतनी ज़्यादा महसूस नहीं की जाती है। बिकॉज मतलब क्योंकि डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, कि हमारे पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स बावजूद, यह जो है हमसे काफ़ी दूर है। जो सूरज है वो हमारे पृथ्वी का जो है सोलर सिस्टम का सबसे नज़दीक का तारा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है और इसीलिए हम इसकी जो है ट्रिमेंडियस हीट को महसूस नहीं करते हैं। अर्थात कह रहा है द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो हमारा सन है वो पृथ्वी से करीब 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पर है। अब हम लोग देखेंगे प्लैनेट। तो व्हाट इज प्लैनेट? देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे जो सोलर सिस्टम में, सौर परिवार में टोटल 8 प्लैनेट हैं। इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यानी सूर्य से दूरी के क्रम में उनका जो क्रम है इस प्रकार है: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इनका जो क्रम जो है याद करने के लिए यहाँ पे देखिए एक दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया है: माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। M फॉर मरकरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो इस तरह से इस सेंटेंस के माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि सन से जो है डिस्टेंस के क्रम में जो है ये इनका क्रम किस प्रकार से, इनका आप नाम याद रख सकते हैं। और ये आप ध्यान रखिएगा कि जो है मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है। ऑल द 8 प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। तो जितने भी जो 8 प्लेनेट हैं वो सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ निश्चित कक्षाओं में, निश्चित पथ पे, रास्ते पे घूमते रहते हैं सूर्य के चारों तरफ। These paths are elongated। और ये जो पाथ, ये जो रास्ते होते हैं elongated मीन्स होता है कि जैसे कोई सर्कल है उसको खींच दिया जाए, यानी अंडाकार, तो उसको बोलते हैं elongated। तो ये जो सन के जो ऑर्बिट की जो पाथ है, इनका रास्ता है, ये क्या है? अंडाकार है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, और इन्हें ऑर्बिट कहा जाता है। मरकरी जो है, मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। जो मरकरी है हमारी पृथ्वी से सबसे नज़दीक है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। अर्थात कि जो मरकरी है ये सूर्य के सबसे निकट है और ये सूर्य के चारों तरफ अपनी ऑर्बिट में एक चक्कर लगाने में सबसे कम 88 दिन का समय लेती है। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। वीनस को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, अर्थ ट्विन कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आकार है, जो है साइज है, और इसका जो शेप है वह जो है पृथ्वी से बहुत ही मिलता जुलता है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 अर्थात अगस्त 2006 तक जो है प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लेनेट। प्लूटो को भी एक प्लेनेट समझा जाता था, यानी अगस्त 2006 से पहले प्लूटो को भी एक प्लेनेट माना जाता था। हाउएवर, हालांकि इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वाज टेकन। हालांकि जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग में एक निर्णय लिया गया कि प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की, दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तरह से जो प्लूटो है डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट मे बी कॉल्ड डॉर्फ प्लैनेट। और जो है कह रहा है कि दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज जो कि
जो है 2013 सेरेस 2013 में खोजा गया, और UV313 जो खोजे गए हैं पिछले कुछ सालों में, जिनको कि डॉर्फ प्लेनेट कहा जाता है, ठीक उसी तरह से प्लूटो भी एक डॉर्फ प्लेनेट है। तो इस पूरे पैराग्राफ में यही कहा जा रहा है कि अगस्त 2006 के पहले तक जो है प्लूटो एक प्लेनेट था, लेकिन अगस्त 2006 के बाद जो है एक निर्णय लिया गया, जिसमें ये निर्णय दिया गया कि प्लूटो जो है बाकी जो डॉर्फ प्लेनेट हैं उन्हीं तरह से जो है ये भी जो है प्लूटो एक डॉर्फ प्लेनेट है। और कुछ और डॉर्फ प्लेनेट के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेरेस दिया है ये जो है, और ये UV313। फिर यहाँ पे देखिए अर्थ के बारे में बता रहा है, द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, यानी अर्थ जो है हमारी पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे निकट का जो तीसरा प्लेनेट है। इन साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट, और साइज के अगर हिसाब से देखा जाए तो 8 प्लेनेट में जो है सूरज जो है अर्थ हमारा जो है वो 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, यानी जो पोल पे जो है, पोल मीन्स की जैसे ये सन है, सॉरी ये अर्थ है, तो अर्थ का जो ये वाला हिस्सा है और ये वाला, इसको बोलते हैं पोल। तो जो पोल पे जो है क्या है, हमारी अर्थ जो है थोड़ी थोड़ी चपटी है। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड, और इसीलिए चूंकि पोल पे जो है ये थोड़ी थोड़ी समतल है, चपटी हुई है, इसीलिए जो है इसके शेप को जो है जियोइड कहा जाता है। जियोइड मीन्स द अर्थ लाइक शेप। जियोइड का मतलब होता है कि पृथ्वी की तरह से, पृथ्वी के जैसा शेप, यानी अर्थ लाइक शेप कहा जाता है। तो अर्थ लाइक शेप का एक दूसरा नाम क्या है, जियोइड है। यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि हुमायूं जो है वो रात में तारों को देखने का शौकीन था, और ऐसे लोग जो कि जो है सेलेस्टियल बॉडी और उनके मूवमेंट का स्टडी करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। आर्यभट्ट एक बहुत प्राचीन समय में एक बहुत प्रसिद्ध जो है एस्ट्रोनॉमर था। एस्ट्रोनॉमर को हिंदी में खगोल विज्ञानी भी कहते हैं या खगोलज्ञ भी बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं आर्यभट्ट ने ही कहा था कि जो भी मून है या जितने भी प्लेनेट हैं वो सनलाइट के रिफ्लेक्शन के कारण चमकते हैं, अर्थात जब प्लेनेट पे जो है सन रेज पड़ती हैं तो उसके रिफ्लेक्शन के कारण जो है ये प्लेनेट चमकते हैं। और आज जितने भी एस्ट्रोनॉमर हैं वो पूरे संसार में यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में यानी खोज करने में लगे हुए हैं। तो अब इसके यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ और प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। तो कह रहा है कि जितने भी प्लेनेट हैं उनमें से केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे कि वह मनुष्य के जीवन जीने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो पाई जाती हैं। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। हमारी जो पृथ्वी है न तो बहुत ज़्यादा गर्म है और न ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, और पृथ्वी पर जो है जल और वायु यानी जो है हवा, तो जल और हवा दोनों ही है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, और जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। जो वायु है, हवा है, इसमें जीवन को सपोर्ट करने वाले गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन पाई जाती है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स, और इन्हीं सब कारणों के कारण जो है द अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, कि जो हमारी पृथ्वी है यह सोलर सिस्टम में एक अनोखा ग्रह या यूनिक प्लेनेट है। फ्रॉम द आउटर स्पेस, अगर बाहर के जो है स्पेस से, अंतरिक्ष से, द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर। अर्थात जब हम बाहर से अंतरिक्ष में जा करके अगर हम वहाँ से पृथ्वी को देखते हैं तो इसका रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका 2/3 जो सरफेस है, हिस्सा है, वह पानी से घिरा हुआ है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ब्लू प्लेनेट, और चूंकि नीला दिखाई पड़ता है, इस पे पानी की मौजूदगी के कारण ये नीला दिखाई पड़ता है, और इसीलिए इसे जो है नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए एक फैक्ट दिया गया है, लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थात लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ द सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ। फिर भी जो है लाइट को सन से अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है।
वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक देखेंगे और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है इस जो है चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए तब तक के लिए जो है बाय बाय, जल्दी ही मिलते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा